जिंदगी बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के कट रही है। सब स्मूथ चल रहा है। हाँ, तो खुश मत होइए। हो सकता है कि ठाकुर जी का ध्यान आपकी तरफ है ही नहीं। हम्म। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हालात मतलब बिगड़ने लगते हैं। बिल्कुल। मतलब ये कि जब तक सब ठीक है, आप अपनी दुनिया में मगन हैं, भगवान अपनी दुनिया में। लेकिन जिस पल वो आपकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि चलो इसकी परीक्षा ली जाए, बस। उसी पॉन्डल से जिंदगी में उथल पुथल शुरू। हाँ, प्रवचन में कहा गया है कि कठिन समय में हमारा व्यवहार, हमारा धैर्य और हमारा फैसला ही भगवान को प्रसन्न या अप्रसन्न करता है। ये वो मोमेंट है जो सच में मायने रखते हैं। और इसे समझाने के लिए पांडवों का उदाहरण दिया गया है। हम्म। उन्होंने शायद ही कोई दिन सुख से जिया हो, एक के बाद एक मुश्किलें, लेकिन वो अपने धर्म के रास्ते से हटे नहीं। पर इसमें भी द्रौपदी की परीक्षा तो वो तो सबसे बड़ी थी। हाँ, और उस परीक्षा का जो चरम बिंदु था, वो तब आया जब अश्वत्थामा ने उनके सोते हुए 5 बेटों की हत्या कर दी। सोचकर भी रूह कांप जाती है। वो हत्यारा पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया गया। उस वक्त अर्जुन के हाथ में तलवार थी, भीम उसे मारने के लिए तैयार थे। उस एक पल में द्रौपदी क्या फैसला लेती हैं? लेकिन एक आम इंसान के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है। मतलब अश्वत्थामा ने आपके 5 बेटे मार दिए और आप उसे माफ कर दें। ये तो सुनने में ही असंभव लगता है। क्या ये व्यवहारिक है? यही तो वो परीक्षा है। प्रवचन में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि वो सिर्फ क्षमा नहीं थी, वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था में एक एक अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। अच्छा। द्रौपदी ने उस पल में अपने व्यक्तिगत दुख और वो जो बदले की भावना होती है उससे ऊपर उठकर धर्म को चुना। उन्होंने कहा, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। हाँ। जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूँ, वैसे इसकी माँ गौतमी न रोए। उन्होंने अपना न्याय ठाकुर जी पर छोड़ दिया। वाह। और यही वो समर्पण है, वो भरोसा है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। उस एक फैसले ने ठाकुर जी को जीत लिया। ठीक है, ये बात समझ में आई। द्रौपदी के इस फैसले से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो थोड़ा उलझावा लगता है। कृष्ण ने द्रौपदी के 5 बेटों को तो मरने दिया, उन्हें नहीं बचाया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसी अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब श्री कृष्ण ने खुद गर्भ में जाकर उस बच्चे की रक्षा की। हाँ, एक ही अपराधी, वैसी ही परिस्थिति, पर परिणाम बिल्कुल अलग। ऐसा क्यों? और यही इस प्रवचन का एक बहुत बहुत गहरा बिंदु है। ये सवाल उठता है कि उस एक अजन्मे बच्चे में ऐसा क्या खास था कि भगवान ने उसे बचाने के लिए सृष्टि के नियम तक तोड़ दिए। और इसका उत्तर वो तो हैरान करने वाला है। क्या? उस बालक जिसका नाम परीक्षित पड़ा, उसे इसलिए बचाया गया क्योंकि वो भविष्य में श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्रोता बनने वाला था। 1 मिनट, क्या कहा आपने? मतलब भगवान ने एक पूरी वंश रेखा को इसलिए नहीं बचाया कि वो राजा बनेंगे, बिल्कुल। बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि उस वंश में कोई उनकी कथा सुनने वाला पैदा होगा। बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि भगवान के लिए उनकी अपनी कथा और उसे सुनने वाले का महत्व किसी राजा या साम्राज्य से भी ज्यादा है। बिल्कुल, भगवान अपने भक्त से ज्यादा अपनी कथा के श्रोताओं को महत्व देते हैं। कथा में गर्भ के कष्टों का भी जिक्र है, जिसे जिसे नरक से भी भयानक बताया गया है। बच्चा गर्भ में भगवान से वादा करता है कि बाहर निकलकर आपका भजन करूंगा, पर पैदा होते ही माया के प्रभाव में सब भूल जाता है। हाँ, और यहीं से जन्म मृत्यु का चक्र फिर शुरू हो जाता है। भगवान ने परीक्षित को इस चक्र से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष उद्देश्य के लिए गर्भ में दर्शन दिए थे। द्रौपदी की परीक्षा तो चरम पर थी, लेकिन महाभारत में एक और पात्र थे जिनका पूरा जीवन ही एक परीक्षा थी, और वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे बाणों की शैया पर। भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह। हाँ। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। हाँ। मतलब वो जब चाहें तभी अपने प्राण त्याग सकते थे। प्रवचन में इस पर एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। क्या? ये इच्छा मृत्यु का वरदान असल में हम सबको मिला है, पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। हम सबको? कैसे? हम जिंदगी भर क्या प्लान करते हैं? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट फंड, हम सब कुछ प्लान करते हैं, सिवाय अपनी मौत के। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। मतलब हम अपनी लिविंग विल या वसीयत तो बना लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारा अंत कैसा हो, हम मरते समय क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो। बिल्कुल, आजकल हम सब रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या कोई डेथ प्लानिंग करता है? नहीं। मतलब हम अपना अंत कैसा चाहते हैं? हाँ। भीष्म पितामह वही कर रहे थे। वो बाणों की शैया पर लेटे हुए सही मुहूर्त यानी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि उन्हें मोक्ष मिले। हाँ। और जब वो घड़ी आई तो उनसे मिलने स्वयं श्री कृष्ण पहुंचे। और यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा आता है।
श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, मोक्ष दरवाजे पर है और भीष्म पितामह उनसे कुछ मांगते हैं। कोई भी सोचेगा कि उन्होंने वैकुंठ मांगा होगा या अपने पापों से मुक्ति मांगी होगी। लेकिन उन्होंने जो मांगा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं आपकी ललित गति का दर्शन करना चाहता हूँ। ललित गति, इसका क्या मतलब है? मतलब मोक्ष सामने खड़ा है और वो कह रहे हैं नहीं, मुझे तो आपका चलना देखना है। ऐसी क्या खास बात थी उस चाल में? ललित गति का मतलब सिर्फ चलना नहीं है। सोचिए, कृष्ण की वो चाल जिसमें एक तरफ माखन चुराने वाले नटखट बालक की शरारत है तो दूसरी तरफ ब्रह्मांड का संतुलन है। वो चाल जिसे देखकर वृंदावन की गोपियां अपनी सुध-बुध खो देती थीं। वो चाल जो प्रेम और आनंद का स्वरूप है। भीष्म पितामह कह रहे थे, मुझे आपके राजसी द्वारकाधीश वाले रूप में कोई रुचि नहीं। अच्छा। मुझे वैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे तो वृंदावन की गलियों में ग्वाल बालों के साथ दौड़ते हुए आपका वो मनमोहक रूप देखना है। वाह। मुझे उस दिव्य आनंद को अनुभव करने के लिए ब्रज में दोबारा जन्म लेना मंजूर है, पर आपका औपचारिक ऐश्वर्यशाली रूप नहीं चाहिए। मैं तो हैरान हूं, मतलब सारी दुनिया मोक्ष के पीछे भाग रही है हाँ, और भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है वो कह रहे हैं मुझे वापस भेजना, पर वृंदावन में। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। यही दिखाता है कि एक सच्चे भक्त के लिए सबसे बड़ा सुख भगवान का सानिध्य है, मुक्ति नहीं। वो भगवान से दूरी नहीं बल्कि भगवान के साथ लीला का अनुभव करना चाहते हैं। भीष्म पितामह का ये चुनाव, ये इस पूरी चर्चा को एक नई दिशा देता है। और ये हमें वापस वहीं ले आता जहां से हमने शुरू किया था, राजा परीक्षित के पास। हाँ, जिन्हें एक ऋषि ने शाप दिया है कि 7 दिन में सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, अब परीक्षित राजा बन चुके हैं। मृत्यु का श्राप मिलते ही वो अपना राजपाट छोड़कर गंगा तट पर आ जाते हैं और वहां मौजूद सभी संतों से एक ही सवाल पूछते हैं। क्या? जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और बहुत निकट है, उसे क्या करना चाहिए? उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? ये तो एक वाजिब सवाल है। हम में से कोई भी ऐसी स्थिति में होता तो शायद यही पूछता। बिल्कुल, लेकिन जब वहां सुखदेव जी आते हैं तो वो कहते हैं, राजन, बाकी सबने ये सवाल पूछा होता तो ठीक था, पर ये प्रश्न आपके मुख से शोभा नहीं देता। अच्छा। क्यों? परीक्षित हैरान हो जाते हैं। सुखदेव जी आगे कहते हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप वो बालक हैं जिन्हें गर्भ में ही साक्षात भगवान के दर्शन हुए थे। ओह। इसलिए मुक्ति का सवाल तो आपके लिए उठता ही नहीं, आप तो पहले से ही मुक्त हैं। एक मिनट, अगर वो पहले से ही मुक्त थे तो ये श्राप, ये 7 दिन का ड्रामा, ये सब क्यों? ये तो बेमतलब लगता है। भगवान ने उन्हें बचाया ही क्यों अगर अंत में ऐसे ही मरना था? बहुत अच्छा सवाल है और यही परीक्षित के मन में भी आया। सुखदेव जी ने जो समझाया वही इस प्रवचन का सार है। उन्होंने कहा, राजन, आपको मुक्ति नहीं भक्ति मांगनी चाहिए थी। मुक्ति नहीं, भक्ति? हाँ, अब यहाँ मुक्ति और भक्ति का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मुक्ति समझिए बैंक में रखे फिक्स डिपॉजिट की तरह है। अच्छा। जिसका पैसा आपको मैच्योरिटी पर यानी मरने के बाद मिलेगा। एक वादा है कि बाद में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, एक फ्यूचर प्रॉफिट। बिल्कुल। और भक्ति, वो हर महीने आपके अकाउंट में आने वाले डिविडेंड की तरह है। वाह। जिसका आनंद आप अभी इसी वक्त जीते जी ले सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। मतलब मुक्ति एक भविष्य का सौदा है और भक्ति वर्तमान का अनुभव। बिल्कुल। सुखदेव जी ने परीक्षित को यही समझाया। आप वो हैं जिन्हें भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए। आप पहले से ही मुक्त हैं। आपको ये 7 दिन मरने की तैयारी के लिए नहीं मिले हैं। तो फिर? ये 7 दिन आपको इसीलिए मिले हैं ताकि आप जीते जी भगवान का अनुभव कर सकें, आप भक्ति को पा सकें। वो श्राप असल में एक वरदान था जो उन्हें दुनिया के झंझटों से निकालकर भगवान की कथा सुनने का अवसर दे रहा था। इसका मतलब है कि असली लक्ष्य मृत्यु के बाद स्वर्ग या वैकुंठ पाना नहीं है, बल्कि इसी जीवन में जीवित रहते हुए ईश्वर से जुड़ना है। हमारी सारी पूजा पाठ, हमारे सारे धर्म कर्म का उद्देश्य मृत्यु के बाद का टिकट बुक करना नहीं, बल्कि यहीं इसी जीवन में उस आनंद को महसूस करना है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जीवन की चुनौतियां असल में ईश्वर की परीक्षाएं हैं जो हमें मजबूत बनाने और उनका ध्यान हमारी ओर खींचने के लिए आती हैं। और हमारा अंतिम लक्ष्य वो मुक्ति से भी कहीं बढ़कर जीते जी भक्ति का अनुभव करना होना चाहिए। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो सीधे इस प्रवचन से ही निकला है। प्रवचन में कहा गया है कि हम सब कहीं ना कहीं परीक्षित की ही तरह हैं। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आया होगा जब हम किसी बड़ी मुश्किल, किसी बीमारी या किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे हों। सही बात है। जब हमें लगा हो कि हम तो गए, पर किसी अदृश्य शक्ति ने हमें बचा लिया, हमें एक दूसरा मौका मिला। हाँ, एक सेकंड चांस। तो सोचने वाली बात यह है कि हमें वो दूसरा मौका क्यों मिला?
क्या हम उस मौके का उपयोग केवल और ज्यादा पैसा कमाने, बड़ा घर बनाने या दुनियावी सुखों को भोगने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम उस मौके का उपयोग उस जीवित ईश्वरीय अनुभव, उस भक्ति को पाने के लिए कर रहे हैं जिसके लिए परीक्षित को वो 7 दिन का श्राप रूपी वरदान मिला था। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।